Hello students, today we will talk about individual behavior. The organization is composed of individuals. No organization can survive without individuals because organizational effectiveness largely depends upon individuals' behavior at work. क्या बोल रहे हैं इधर कि इंडिविजुअल्स के बिना ऑर्गेनाइजेशन संभव ही नहीं है, क्योंकि देखो संगठन किससे बन रहा है? व्यक्तियों से ही ना। तो फिर एक व्यक्ति के बिना कैसे संभव है? एक ऑर्गेनाइजेशन की कल्पना भी। To understand the behavior of an individual is a complex task because two individuals never react or behave in symmetrical manner. ओके एक ही तरह का अगर टास्क भी देते हैं तो दो व्यक्ति जो होंगे वो अलग अलग तरह से रिएक्ट करेंगे, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, बट सेम मैनर में करें ये ज़रूरी नहीं है। फिर dissimilarities in their behavior arise due to differences in their age, status and family background. तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये अफेक्ट करेंगे बिहेवियर को। Moreover, the decision taken by the managers for the growth of the organization also affect the individuals, and they may react upon it either positively और नेगेटिवली। तो जो मैनेजर डिसीजन लेगा या हम कह रहे हैं जो टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसीजन लेते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में सभी को इफ़ेक्ट करेगा। उनके निर्णय लेने की क्षमता पॉजिटिवली भी अफेक्ट कर सकती है, नेगेटिवली भी कर सकती है इंडिविजुअल्स को। Thus, it is important for the managers to understand how the individuals behaves or responds to a given situation. ओके किस तरह से बिहेव करेंगे, किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे एक स्पेसिफिक सिचुएशन में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मैनेजर को समझना है कि कौन सा इंडिविजुअल कैसे बिहेव करेगा, कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल बिहेवियर, कौन कौन से जो तत्व हैं प्रभावित करते हैं व्यक्तिगत बिहेवियर को। इट इज़ अ कॉमन फैक्ट दैट ऑर्गेनाइजेशंस आर फॉर्म्ड बाय इंडिविजुअल्स एंड ईच इंडिविजुअल इज different from the other in relation to motives, ambitions, perception and abilities. तो सभी के मोटिव्स, एम्बिशंस, परसेप्शन होता है कि अब बहुत करना, कैसे परसेप्ट कर रहे हैं, सभी की स्किल्स, एबिलिटीज़ डिफरेंट होंगी, तो ये प्रभावित करेंगी और प्रभावित होंगी भी ऑर्गेनाइजेशन से। ड्यू टू दीज डिफरेंसेस ईच इंडिविजुअल बिहेव्स डिफरेंटली. A careful study of all these factors is essential in order to understand the human behavior in the organization. Individual behavior means the way an employee behaves, reacts or responds in a given environment. तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? इंडिविजुअल बिहेवियर इज इक्वल टू, फंक्शनल है, तीन एलिमेंट इधर, पर्सन यानी इंडिविजुअल, एनवायरनमेंट एंड ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये तो हो गया फंक्शनल। अब अगर सेकेंड और हम बात करें, बी इज इक्वल टू फंक्शनल इज इक्वल टू PEO, ये हो जाएगा, मतलब बिहेवियर रिप्रेजेंट कर रहा है। Individual behavior is dependent on person, environment and organization. These factors influencing individual behavior can be classified into 3 categories. कौन कौन सी 3 कैटेगरीज होंगी? ये देखो, ये जो डायग्राम है ये ध्यान में रखना है। 3 फैक्टर्स हो गए, पर्सनल, एनवायरमेंटल
ऑर्गेनाइजेशनल। ठीक है, फिर इनकी सब कैटेगरीज हैं। ये सबसे पहले हम करते हैं पर्सनल फैक्टर्स। पर्सनल फैक्टर्स आर रिलेटेड विद द पर्सन कंसर्न्ड। ठीक है, पर्सन इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। दे मे बी कैटेगराइज्ड एज बायोग्राफिकल फैक्टर्स एंड लर्नड कैरेक्टरिस्टिक्स। बायोग्राफिकल कौन से, जो उनके पर्सनल मतलब पर्सनली फीचर्स को बिलोंग कर रहे हैं। लाइक हर इंडिविजुअल की अपनी अपनी स्पेशलिटी होगी। एंड लर्न कैरेक्टरिस्टिक्स, एक तो हो गया इनबोर्न, एक हो गया लर्नड, कि हम अर्जित सीख कर वो हमने गेन की हैं विशेषताएं। बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर जेनेटिक इन नेचर एंड आर इनहेरिटेड, यानी इनबोर्न है, जन्म से है। While on the other hand, learned characteristics are subjected to modification and they can be changed by learning. ओके, तो लर्न कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो वो सीखी भी जा सकती हैं, चेंज भी किया जा सकता है। लाइक बाय बर्थ कोई सिंगर नहीं है बट रियाज किया, ठीक है, प्रैक्टिस की, उसकी ट्रेनिंग ली, देन एनीबडी कैन बी अ सिंगर। हाँ, थोड़ा सा ये होना चाहिए कि भाई हाँ, सिंगिंग के लिए इंटरेस्ट, अब जिस भी थीम को फॉलो किया जा रहा है उसके लिए इंटरेस्ट भी होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर इनबोर्न नहीं है विशेषताएं वो वाली, तो वो अर्जित करी जा सकती हैं। देन बात करते हैं हम इसमें ही है पर्सनल फैक्टर्स में बायोग्राफिकल फैक्टर्स, एज दीज आर द क्वालिटीज विच द ह्यूमन बींग्स आर बोर्न विद। These characteristics can't be changed but can only be improved up to some extent. ये बायोग्राफिकली होता है, इनबोर्न होता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना बचपन से, जन्म से, बट कैन ओनली बी इम्प्रूव्ड बाय टू अप टू सम एक्सटेंट, कुछ ही हद तक हम कह रहे हैं सुधारा जा सकता है। मैनेजर्स हु आर अवेयर ऑफ दिस इनहेरिटेड फैक्टर्स एंड लिमिटेशंस ऑफ द पर्सन कैन यूज़ ऑर्गेनाइजेशनल टेक्निक्स मोर इफ़ेक्टिवली। तो ये बायोग्राफिकल फैक्टर्स है कौन से। सबसे पहले फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो तो नहीं करी जा सकती ना चेंज, हाँ थोड़ा उनमें सुधार किया जा सकता है। लाइक फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड हाइट, स्किन, कॉम्प्लेक्शन, विजन, शेप, साइज ऑफ नोज, बॉडी, मतलब फीचर्स हो जाएंगे फिजिकली। These have an impact on the performance of the individuals. For example, an idea can be formed about the behavior of an individual on the basis of his fatness, tallness, or slimness. Tall and slim people are expected to dress well and behave in a sophisticated manner, and fat people are assumed to be of jolly nature. है ना, मतलब अगर फीचर से ही हम पता लगाएं, फिज़िक्स से ही, तो वैसे फर्स्ट इम्प्रेशन क्या पड़ेगा कि भाई इस तरह के फिज़िक वाले का ऐसा बिहेवियर हो सकता है, इस तरह का, है ना। देन इट हैज़ नॉट बीन प्रूव्ड साइंटिफिकली दैट वेदर देयर इज़ एनी कोरिलेशन बिटवीन फिजिक एंड द बिहेवियर। इफ़ कोई साइंटिफिक प्रूफ तो नहीं है, if there is any, then which factor is dependent variable and which one is independent variable। अगर ये कोरिलेटेड भी हैं तो हम ये नहीं बता सकते कि डिपेंडेंट फैक्टर्स कौन सा है, इंडिपेंडेंट मतलब कौन सा है जो बेसिक फैक्टर है। ठीक है, उसको फोकस में रखें हम, भाई इससे ये सारे प्रभावित हो रहे हैं। फिर हम करते हैं second thing is age. Age is determined by the date of birth. Age also affects the individual's job performance. Psychologically, young people are assumed to be more innovative, energetic, adventurous, risk taking and ambitious as compared to old people.
who are less adaptable, then performance level goes on declining with an increase in the age due to less stamina and memory. Young people are like to change the jobs frequently to take the benefit of better job opportunities, but in case of old people, the chance of quitting from the job are less. Age is an important factor among the causes of absenteeism. Young people absent from job due to avoidable reasons like going for a vacation, while old people get absent from job due to health problems. Due to dramatic changes in the organizations because of latest innovations, old people start feeling obsolete. है ना, कार्य क्षमता में प्रभाव पड़ते हैं एज के हिसाब से in comparison with young colleagues and consequently get lesser job satisfaction. Then experts on OB यानी कि organizational behavior believe that peak time for creative ability is between the ages of 30 to 40 years. मतलब ये बिलीव है उनका, हम ये नहीं कह सकते कि साइंटिफिकली प्रूव्ड है. फिर हम बात करते हैं जेंडर की. जेंडर इज़ ऑल्सो अ जेनेटिक फीचर ऑफ इंडिविजुअल. वेदर वुमेन परफॉर्म मोर वेल देन मैन इज़ एन इशू विच हैज़ initiated a lot of debates, opinions, and misconceptions. Generally, it is assumed that man is tougher than woman. These days, time has changed. The areas which were exclusively reserved for roles of women, like कुछ हैं एरिया जहाँ पर रिज़र्व कर दिया गया कि भाई ये वाली जॉब्स इनके लिए हैं, ये वाली जॉब्स लाइक विमेन के लिए नर्सिस हो गया, एयर होस्टेस हो गया. ठीक है, तो पहले ऐसा होता था, अभी चेंज हो रहा है उन मतलब जॉब्स के क्राइटेरियाज पे या फिर जॉब्स के नेचर पे. फिर हम बात करते हैं रिलीजन की. Religion has a deep impact on individual behavior. Religions include morals, ethics, and code of conduct, and they determine work attitude of employees. है ना, धर्म भी प्रभावित करता है कि किस तरह का उनका रिलीजन है, कल्चर कैसा है, वो सारा प्रभावित करेगा काम करने के तरीके को भी. Highly religious people have high moral values like honesty, tendency of thinking, welfare of others than less religious people. ये भी एक तरह का बिलीव है सोसाइटी में. देन बात करते हैं मैरिटल स्टेटस की. Although there are no evidences to prove the existence of relationship between marital status and job performance, but various researchers reveal that marriage imposes increased responsibilities. Married employees have fewer absences and more job satisfaction as compared to unmarried. However, there are few other questions which need answers. For example, कुछ मतलब केसेस ऐसे हो जाएंगे जो एक्सेप्शनल भी होंगे. अभी अगर परफॉर्मेंस ऑफ कपल्स की बात करें तो वो भी अफेक्ट करेगा नेचर ऑफ वर्क को, यानी कि ह्यूमन बिहेवियर, इंडिविजुअल बिहेवियर को. नेक्स्ट वन इज़ एक्सपीरियंस. वर्क एक्सपीरियंस इज़ considered to be a good biographical indicator of employees' productivity. Research studies reveal the positive relationship between seniority and job performance. At the same time, the studies also indicate a negative relationship between seniority and absenteeism. क्या कह रहे हैं? पॉजिटिव तो है सीनियोरिटी एंड जॉब परफॉर्मेंस में, है ना, एक्सपीरियंस होता जाएगा तो जॉब परफॉर्म वेल ही करेंगे, अच्छा करेंगे. और नेगेटिव रिलेशनशिप है सीनियोरिटी एंड एब्सेंटिज्म में, यानी जो कहते हैं सीनियर या एक्सपीरियंस
के हिसाब से एब्सेंटिज्म जो है वो कम होता जाएगा. Then experience and job satisfaction are also positively related irrespective of the chronological age of the person. Next हम करते हैं intelligence. Normally it is assumed that intelligence is an inherited quality which states that intelligent parents have intelligent children, but practically it is true up to a limited extent. होता ना कि भाई हाँ कि पेरेंट्स इंटेलिजेंट हैं तो चिल्ड्रन भी इंटेलिजेंट हैं, बट प्रैक्टिकली कुछ हद तक सच है. इंटेलिजेंस कैन ऑल्सो बी एनहांस्ड विथ एफर्ट्स, हार्ड वर्क. यही आ गया कि इनबॉर्न तो है बट गेन भी किया जा सकता है with efforts, hard work, proper environment and motivation. It is immaterial here that intelligence is an inherited trait or acquired trait. अब ऐसा है, देखो हम ये तो नहीं कह सकते ना कि अगर कोई मैनेजर है तो मैनेजर का जो बच्चा है वो मैनेजर ही बनेगा, नहीं ना. मे बी सिंगर बन जाए या फिर ये ज़रूरी नहीं है कि मैनेजर ही बने. अच्छा अगर कोई मैनेजर नहीं है तो वो अपने बच्चे को मैनेजर बना सकता है. ठीक है, कैसे? एफर्ट्स या मतलब उसी तरह के फील्ड की ट्रेनिंग देकर. फिर इंटेलिजेंट पीपल आर कंसीडर्ड टू बी स्टेबल एंड प्रिडिक्टेबल. देन हम बात करते हैं एबिलिटी की. एबिलिटी इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म द वेरियस टास्क्स इन अ जॉब. इट डिटर्मिन्स व्हाट अ पर्सन कैन डू. तो दो तरह की हो सकती हैं, फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल. फिजिकल एबिलिटी इंक्लूड्स अ person's stamina, one's physical strength. If a particular job demands possessing of specified physical abilities, then there must be careful selection of employees by management. कई बार हम कहते हैं ना भाई फिज़िकल जो वेरिफिकेशन है वो ही है. जब हम बात करते हैं पुलिस जॉब्स की, आर्मी जॉब्स की, ठीक है, तो वहाँ पर फिज़िक मेजर करना पड़ता है. तो ये जो हो जाए, ये इस तरह की जॉब्स में किस तरह की फ़िज़िकल एबिलिटी चाहिए ये ध्यान में रखना पड़ता है. एंड ऑल्सो अ प्रोविज़न ऑफ ट्रेनिंग टू इम्प्रूव इट. इंटेलेक्चुअल एबिलिटी मीन्स द कैपेबिलिटी टू परफॉर्म मेंटल एक्टिविटीज़. वो तो क्या कहता है फिज़िक का. अब इंटेलेक्चुअल है यानी यहाँ पर फिज़िकल वर्क ज़्यादा नहीं होता. इंटेलेक्चुअल यानी कि बौद्धिक रूप से काम करना है. इट इंक्लूड्स एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंसिव, परपेचुअल स्पीड एंड रीजनिंग एट्सेट्रा. तो ये तो सारी हो गई हमारी बायोग्राफिकल फैक्टर्स में. फिर अगली कैरेक्टरिस्टिक्स हम नेक्स्ट करेंगे. थैंक यू.